हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेज बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैंने पहले बताया है पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का, सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या है, वो सारा मैंने एक वीडियो में बताया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नीड हो, ज़रूरी हो तो आप उसे देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ, कोई भी आपसे आपके यूज़ का वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। जैसे कि मैं केमिस्ट्री पूरा पढ़ाती हूँ, जनरल कॉम्पिटिशन का, और अभी मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स का एमसीक्यूज डालती हूँ। आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप वीडियोज़ को देखो। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो बने रहो, नहीं तो आप अनसब भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को जानते हैं कि आखिर सिलेबस है क्या हम लोगों का। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए सिलेबस जानते हैं कि आखिर सिलेबस है क्या। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का ये जो जानकारी आपके पास है कि सीबीटी 1 होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स से 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 30 होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा होगा आपका। 1.5 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना है। 90 मिनट हो गया, 60 + 30, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सीबीटी 1 जो लोग निकाल पाएंगे उन्हीं को सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के लिए 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आना है। तो ये तो सीबीटी 1 हुआ। अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया तब फिर आपका सिलेबस हो जाएगा सीबीटी 2 का, ठीक है। सीबीटी 2, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स का रहेगा। वहाँ क्या था, 40 था, यहाँ क्या हो गया 50। मैथमेटिक्स से पहले वाले में 30 था, यहाँ 35 हो गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 35, यानी टोटल क्वेश्चन हो रहा है कितना, 120। वहाँ पे सीबीटी 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का है, और सीबीटी 2 जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे पहला स्टेज तब जो देंगे वो 120 का होगा। लेकिन टाइमिंग वही है, 90 मिनट में ही 120 का आंसर आपको देना है, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा सीबीटी 1 से, ठीक है। क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो जिस तरह से मैंने उस पैटर्न में आपको बताया है, आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और फिर वेरिफिकेशन के बाद आपका जॉब आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ होता है। तो ये होगी बात सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या क्या कितने कितने मार्क्स का आएगा। अब बारी आती है कि सिलेबस जानना कि आखिर मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो देखिए, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो है ये आपको पढ़ते रहना होता है। ये आप जो भी करंट चीज़ आपके सामने आए उसको हमेशा पढ़िए, करंट चीज़ से जुड़े रहिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, 50 मार्क्स लाना है आपको। तो इसके लिए हमेशा कोई मैगज़ीन पढ़ते रहिए, हर तरह के चीज़ से जुड़े रहिए, न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ देखिए, तो आपका बना रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक क्राइटेरिया है कि इतना आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स में भी है रेंज। वही आप लोग को मैं आज बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, को आप उसको देखने के बाद समझो कि आपका क्या कमज़ोर है, आपको क्या अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जैसे देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए, अब यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ, सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, दोनों के लिए सिलेबस एक ही है। सिर्फ क्या हो जाएगा, मार्क्स आगे पीछे होगा, तो बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सीबीटी 1 का सिलेबस मैथ का अलग हो गया, सीबीटी 2 का मैथ का सिलेबस अलग हो जाएगा, वैसे में तो बच्चे पास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, सिलेबस सेम रहेगा, आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। आपने एक बार अगर सीबीटी 1 देने के लिए अच्छे से मेहनत कर दिया तो सीबीटी 2 निकालना आपके लिए कोई भारी बात नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले अंक प्रणाली है, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, अनुपात समानुपात, HCF और LCM पढ़ना है, समय कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला समय और कार्य, लाभ हानि, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं और जनरली छूट जाया करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि कैलकुलेशन अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आपका छूटने का चांस होता है। इसलिए आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। फिर देखिए, क्षेत्रमिति भी आएगा, प्रतिशत है, दशमलव है, भिन्न, ये सारा कुछ आप लोग 10th क्लास तक भी पढ़े होते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता है। मैटर क्या करता है सबसे ज़्यादा, कि आपको कितना बनाना जल्दी आता है, मतलब आप कितने कम टाइम में
अच्छे से बना पाते हो, ये मैटर करता है। बनाना तो सभी बच्चे को आता है। समय तथा दूरी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिकी, बीजगणित, सांख्यिकी और विविध, जो कुछ बच गया वो विविध में ले लिया जाता है। लेकिन जो इतना बताया गया ना, ये मोर देन एनफ है आपके लिए। अगर आपने इतना का प्रैक्टिस कर लिया तो फिर क्या है, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। आप आसानी से पास कर सकते हैं, अच्छे से मैथ में सब में स्कोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्या है, आप अपने से देखें कि आपके लिए क्या, जैसे देखिए अगर किसी को टफ लगता है तो समय और कार्य को पहले कीजिए, फिर आप क्या करिए, समय और दूरी को करिए। त्रिकोणमिति अगर किसी का है तो त्रिकोणमिति से कीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑलमोस्ट सबसे क्वेश्चन आते हैं, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन सबसे आएंगे, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, आपको बनाना होगा। आप बनाइए, क्वेश्चन रखिए आगे में, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है पहले का वो सब आगे रखिए, उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं। फार्मूलाज याद कीजिए, फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा काम। तो ये हो गया मैथ का सिलेबस, ठीक है, मैथ का सिलेबस है। इससे आप क्या करेंगे, CBT1 में, CBT1 जब देंगे तो इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपका, 30 मार्क्स, ठीक है। और CBT2 जब देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, CBT2 जब आप देंगे तो उसमें कितना आना है, 35 मार्क्स। तो क्या है भैया, मैं प्रैक्टिस ऐसी कर लीजिए कि आप 30 में एटलीस्ट तो 25 मार्क्स आपको आ ही जाए, वो छूटे नहीं आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो आप सही सही टिक लगा सकते हैं और आपको मार्क्स आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि आपको गलत भी नहीं बनाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, मतलब एक सही आंसर का मार्क्स कट जाएगा आपका। तो बी केयरफुल कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, ध्यान रखिएगा बनाते वक्त। तो ये हो गया मैथ का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे तरफ। देखिए ये है रीजनिंग का सिलेबस, हम लोग का जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग का सिलेबस है। तो क्या क्या है देखो, सादृश्य, पहेली, पजल जो आता है आपका, न्याय निगमन, वेन आरेख, निर्णय, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। समानताएं तथा भेद, विश्लेषणात्मक तर्क, डेटा पर्याप्तता, कथन, निष्कर्ष जो होता है कि मान लीजिए कथन कुछ भी लिखता है, बोलता है, निष्कर्ष बताइए क्या है। मतलब आप लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, कथन क्रियाविधि है। संख्या तथा वर्णमाला अनुक्रम का समापन, वही जो होता है कि इसके बाद क्या क्या आएगा, ABCD वाला रहता है, फिर संख्या में भी रहता है। तो वो सब आपको ये सारा प्रैक्टिस करना होगा रीजनिंग से। गणितीय संचालन, संबंध, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आता है, जमलिंग, मानचित्र और फिर विविध। जो बच गया वो विविध में चला गया, लेकिन इससे बचेगा कुछ नहीं। आप इतना का ही प्रैक्टिस कर लो, वही सब से मिला के विविध हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखिए, इसमें आप देखिए कि आपको किस पे पकड़ ज़्यादा बनाना है, कौन सा आपका कमज़ोर है उसको पहले कर लीजिए, है ना। कैसे बनाना है, आप लोग चूँकि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जानकारी होगी। तो ये हो गया हम लोगों के रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस आता है जो महत्वपूर्ण है, वो है जनरल अवेयरनेस। मतलब ये देखिए, ये स्कोरिंग कराता है आपको, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। CBT1 में से 40 मार्क्स का आना है और CBT2 में से 50 मार्क्स आना है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें। सुबह शाम दोपहर में टाइम बनाएं कि आप सुबह में 2 घंटे इसको पढ़ें। रात में सोने से पहले मैं आपको ट्रिक देती हूँ, रात में सोने से पहले ज़रूर जनरल अवेयरनेस का चीज़ पढ़ के सोएं, ताकि आपके दिमाग में जब आप सोते हैं तो जो आप लास्ट में करके सोते हैं ना, वो चीज़ आपके दिमाग में रहता है और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है और आपको फ़ायदा देता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहले तो भारतीय साहित्य है, भारतीय कला संस्कृति, परिवहन, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन। मतलब जो टॉपिक है आप देखें, भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। जैसे अभी भी देखिए आप, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं चीन और इंडिया के बीच जो चल रहा है, उसको पूरी तरह से जानकारी में रखिए। कहाँ कहाँ गलवान घाटी में कैसे कैसे क्या चीन कर रहा है, चाइना कर रहा है, उसको ध्यान में रखिए। अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है उसके बारे में रखिए कि किस तरह का है, किस तरीके से कहाँ वर्क करता है, ये कैसे किस
चीज़ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये सारी बातें, ये रिसेंट जो घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड है, या फिर हमारे जो पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नए नए योजनाओं का घोषणा करते हैं, वो योजना आपको ज़रूर से आनी चाहिए, ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िएगा, भारत के वनस्पति तथा जीव हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स है। अब इस बार तो बहुत ज़्यादा नहीं है इससे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रखनी है, पढ़िएगा। सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान CBSE तक, 10वीं CBSE तक, यानी सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान को कितना पढ़ना है आपको, जितना CBSE के 10th क्लास तक है उसको पढ़ना होगा। CBSE के क्लास 10 तक का सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है, सामान्य संक्षिप्तीकरण पढ़ना है। उसके बाद देखिए आता है बारी हम लोगों का, इसके आगे भी है, इतना ही नहीं है, अभी और है। देखिए तो क्या है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र जरूर पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का जो भी संगठन है, किस तरह से काम करता है, कितने मेंबर होते हैं, वो सब कुछ जरिए, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, जो भी कुछ है वो सब जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये सब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, आई थिंक ये रिपीट हो गया है मेरे से, कोई बात नहीं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जीव विज्ञान का यहाँ तक तो उसी से है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ के बाद देखिए सामान्य संक्षिप्तीकरण है, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें पढ़ लीजिएगा। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पढ़िएगा। अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य विज्ञान और तकनीकी विकास, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, ये सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक तो पीछे भी मैंने डिस्कस कर दिया है आपको, है ना। तो यहाँ ये चीज़ जो है, ये सारा कुछ आप एक कीजिए, काम कीजिए, अपने आगे में नोट एक बना के रख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए सिलेबस, और रोज़ एक एक जगह टिक आउट करते जाइए, क्योंकि 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास इतना टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अभी 2 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का। तो आप क्या कीजिए, रोज़ एक चीज़ को उठाइए कि अवेयरनेस से ये चीज़ पढ़ूंगा, मैथ का ये बनाऊंगा, और रीजनिंग और इससे ये बनाऊंगा, और उसको ज़रूर से कंप्लीट कीजिए, तभी चैन का सांस लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप सिलेबस के बारे में जान लें, और सिलेबस की तैयारी कैसे की जाती है वो भी जान लें, किस तरीके से आपको पढ़ना है। रोज़ एक एक 2-2 चीज़ उठाइए, पढ़िए, क्योंकि टाइम कम है तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ भी एक विविध है, विविध मतलब कि इसमें जो बच गया वो चीज़ विविध में आता है, जैसे आपके ल्यूसेंट बुक में भी विविध है। तो विविध में जो आते हैं उस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से देखते रहा कीजिए, बीच बीच में ऑफ टाइम में बैठिए तो उसको थोड़ा सा देखिए, दोस्तों के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का चीज़ आपके दिमाग में, स्ट्रॉन्ग माइंड में घुस जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से यही सिलेबस था आपका, आपके RRB NTPC का, जो मैंने बताया है। अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और बहुत ख्याल रखें अपना, और तैयारी करते रहें, पढ़ाई को जारी रखें, रुके नहीं जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। थैंक यू।